तो नाम, रूप, लीला और धाम, ये चारों परस्पर अभेद हैं, नित्य हैं, सत्य हैं, शाश्वत हैं, और इनमें से किसी भी एक का आश्रय प्रभु का ही आश्रय माना जाता है। और नाम जपते जपते रूप का प्रकाश होता है, रूप से लीला का प्रकाश होता है, और लीला से धाम का प्रकाश होता है, और अंततः साधक की धाम में निष्ठा हो जाती है, धाम में स्थिति हो जाती है, और उस धाम की नित्य लीला में साधक का प्रवेश हो जाता है। नाम, रूप, लीला, धाम चारों नित्य हैं और सत्य हैं, पर हां, इनमें सबसे पहले कृपा नाम की ही होती है, या ये कह लीजिए इन चारों में सबसे अधिक दयालु नाम है, क्योंकि धाम एकदम कृपा नहीं करते, धाम अपना स्वरूप प्रदर्शित नहीं करते, लीला भी हृदय में एकदम जागृत नहीं होती, रूप भी बहुत नखरा दिखाते हैं, एकदम नहीं आ जाते। लेकिन नाम भगवान इतने दयालु हैं कि नाम भगवान हम जैसे पापियों की जीभा पर भी स्फुरित हो जाते हैं। हम लोगों में कोई योग्यता नहीं, हम लोगों का कोई साधन भजन नहीं, हम लोगों का कोई संयम नहीं, पर नाम इतने दयालु हैं। गुरुदेव भगवान कृपा करके जो नाम वाली संपत्ति प्रदान किए, वे नाम जीवा पर स्फुरित हो रहे हैं। फिर कोई कहेगा नाम जप हम लोग कर रहे हैं, पर नाम की जैसी महिमा लिखी है उतना अनुभव अपने को नहीं हो रहा। उसका कारण इसीलिए है कि नाम पर अभी भरोसा नहीं हुआ अपने को, अपना हृदय ये स्वीकार नहीं कर रहा कि नाम और नामी एक है। जैसे ये मन ने स्वीकार कर लिया कि नाम और नामी एक हैं, तो नाम से रूप भी प्रकट हो जाएगा, लीला भी प्रकट हो जाएगी, और धाम भी प्रकट हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव कृपा करके सबसे पहले नाम ही प्रदान करते हैं, और नाम प्रदान करते हैं, साथ में नाम निष्ठा भी प्रदान करते हैं। कथा श्रवण करके अपने को नाम निष्ठा प्राप्त होती है, रूप निष्ठा प्राप्त होती है, लीला और धाम की निष्ठा प्राप्त होती है। और नाम करते करते जैसे चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होता है, महाप्रभु जी कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो जैसे जैसे चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होता है नाम भगवान के द्वारा, ऐसे ऐसे चित्त रूपी दर्पण में वो रूप की झलक आने लगती है, वो लीला की झलक आने लगती है। वो झलक ही सहन नहीं होगी। लीला का प्रत्यक्ष साक्षात्कार तो सिद्धावस्था में होता है, साधन अवस्था में तो झलक मिलती है, साधक को तो झलक मिलती है, वो झलक ही सहन नहीं होती। किशोरी जी का दिव्य रूप किसी से सहन होगा क्या इस पंच भौतिक देह से? अरे किशोरी जी श्याम सुंदर का रूप नहीं, अपना ही स्वरूप सहन नहीं होगा। अपने यहां एक बहन पर बहुत समय हुआ, गुरुदेव भगवान कृपा किए, बड़े बाबा जी कृपा किए, अपने यहाँ के ही परिकर हैं, तो उनको किशोरी जी ने कृपा करके बहुत अच्छी साधक स्वरूप का अनुभव कराया, और यत किंचित उनको स्वरूप का अनुभव हुआ, उनकी पागल जैसी दशा हो गई। और हम वृंदावन में थे, अपने पति के साथ वो रोते हुए आईं, और एक ही शब्द बस, उनकी दशा देख के पता तो चल गया कि किशोरी जी ने छींटा दे दिया उनको। उनका एक ही शब्द हमसे
गुरुदेव मैं ऐसी तो नहीं हूं, मैं ऐसी तो नहीं हूं, मैं ऐसी तो नहीं हूं, मैं ऐसी तो नहीं हूं। एक ही शब्द, मैं ऐसी तो नहीं हूं, मैं ऐसी तो नहीं हूं, मैं ऐसी तो नहीं हूं। उनका नहीं, आप ऐसी ही हैं। तो गुरु कृपा से साधक को जो स्वरूप प्राप्त होता है वही इतना चिन्मय होता है कि उसका सौंदर्य, उसकी करुणा, उसकी दीप्ति सहन नहीं होगी साधक अवस्था में। फिर वो सिद्ध देह ही जागृत हो जाती है और फिर उस सिद्ध देह से प्रिया प्रियतम का साक्षात्कार होता है। पर ये सारी कृपा नाम से ही प्रारंभ होती है। नाम, रूप, लीला और धाम, अंतिम कृपा धाम की है। क्योंकि धाम की कृपा होते ही फिर लीला राज्य के द्वार खुल जाते हैं। अंतिम कृपा धाम की है। या तो ये हृदय ही धाम बन जाता है या चिन्मय धाम अपने स्वरूप का प्रकाश कर देते हैं।